आज हम संस्कृत के चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना के वैभव का पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? करा कि मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के काल में। तो ध्यान रखना, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना आया थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव जो है पटना में कब मनाया जाता था या किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश शासन काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? करा कि पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल से, गुप्त वंश काल से, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन के काल में। तो जो पटना प्रसिद्ध हुआ था मध्य काल में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। पटना का इतिहास कितना पुराना है? कह रहा कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 2500 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन है? कह रहा है ना कि यूनान का राजदूत कौन है? फहियान, वेनसोंग, मेगास्थनीज, इफ्सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज, यानी यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। राजशेखर की रचना कौन सा है? कह रहा कि राजशेखर की रचना कौन सा है? काव्य मीमांसा, कूटनीमत, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मरण। तो आंसर हो जाएगा ये काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी करा कि कौन सा मौसम में या ऋतु में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी शरद ऋतु में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यानी कह रहा पटना जो नगर है इसकी पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी। तो आंसर हो जाएगा सी पटन देवी, है ना। पटन देवी के नाम से भी पटना प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? यानी करा कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी पाटलिपुत्र यानी पटना। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी यानी अच्छा थी, है ना। कह कि कौन सा काल था जो पटना की रक्षा व्यवस्था मजबूत था, अच्छा था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये सभी लोग जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? कह रहा कि पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा बी पाटलिपुत्र जो है बिहार प्रांत की राजधानी थी, यानी पटना अब जो वर्तमान में। पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर का वर्णन है? करा कि पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना का वैभव किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, बनारस, पटना, इलाहाबाद। तो आंसर हो जाएगा सी पटना का है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? जो दामोदर गुप्त थे किस काव्य की रचना की थी? काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मृच्छ कटिक या कूटनीमत। तो ऑप्शन हो जाएगा डी कूटनीमत हो जाएगा। पटना शब्द किस शब्द से बना है? कारण जो पटना जो शब्द है किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटली, पतन या पाटन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी पटन से बना है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? कहा कि गुरु गोविंद सिंह जो थे किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख। तो आंसर हो जाएगा डी सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु बना हुआ है ना। करा कि पटना में गंगा नदी पे कौन सा सेतु बना हुआ है, राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो आंसर हो जाएगा सी, गांधी सेतु, जो बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। कर पटना में युद्ध, आग और भय है ना, ये तीनों का हमेशा प्रकोप रहेगा, कौन बोले थे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। तो आंसर हो जाएगा बुद्ध, है ना। बुद्ध अपने जीवन काल में पटना के बारे में 3 चीज का वर्णन किए थे। काव्य मीमांसा के कवि कौन है ना, काव्य मीमांसा के कवि कौन है, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पाणिनि या वरुचि। तो आंसर हो जाएगा राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गोलघर कहाँ है, सभी लोग जानते हैं, करा गोलघर कहाँ है, दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया। तो आंसर हो जाएगा बी, पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव या गुरुघर। तो जो नाम जो प्रसिद्ध है गुरुद्वारा से, जो पटना में है, ऑप्शन हो जाएगा बी। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, है ना। करा कि मेगास्थनीज जो राजदूत है कहाँ का था, यूनान, चीन, श्रीलंका या जापान। तो आंसर मारिएगा ये हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।